राघव और कीर्ति अब एक ऐसी स्थिति में फंसे हैं जिसे देखकर कोई भी चौंक सकता है। कीर्ति ने एआई की मदद से कुछ निजी तस्वीरें तैयार कर ली हैं जो केवल राघव और कीर्ति के बीच की हैं। अब वो इन तस्वीरों का इस्तेमाल राघव को ब्लैकमेल करने के लिए कर रही है। वो कहती है कि अगर राघव उसकी बात नहीं मानेगा तो वो ये सब रीट को दिखा देगी। कीर्ति ने राघव को रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया ताकि वो उसे मनाने की कोशिश कर सके और उसकी योजनाओं को आगे बढ़ा सके। लेकिन वहां लीड भी पहुंच जाती है। रीड को लगता है कि राघव ध्रुव के साथ होगा, लेकिन उसे देखकर वो चौंक जाती है। राघव और कीर्ति को साथ देखकर वो ये समझ ही नहीं पाती कि असल में क्या हो रहा है। रीड राघव से सवाल करती है कि उसने पहले कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, तो अब वो यहाँ कैसे है। राघव इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है और रीड को पूरा सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन कीर्ति हर बार उनके बीच में दखल देती है और स्थिति को और जटिल बना देती है। कीर्ति का मुख्य उद्देश्य रीट और राघव के बीच के रिश्ते को तोड़ना है। वो राघव को परेशान करने के लिए लगातार नई नई चालें चलती रहती है। राघव अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझते हुए रीट को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन रीट की आंखों में शक और भ्रम साफ दिखाई देते हैं। उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर राघव सच में क्या कर रहा है। वो बार बार सोचती है कि कीर्ति सच में इतनी चालाक क्यों है और उसने इतनी योजना क्यों बनाई। इस बीच राघव और रीट के बीच की बातचीत और भावनाओं की उलझन दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। राघव चाहता है कि रीट उसे समझे और कीर्ति की साजिशों से सावधान रहे, लेकिन कीर्ति की हर चाल उसे परेशान करती रहती है। अब देखना यह है कि राघव किस तरह रीट को भरोसा दिलाता है और कीर्ति की हर चाल को मात देता है। क्या रीट और राघव के बीच फिर से गलतफहमियां बढ़ेंगी या वो सच्चाई समझ पाएगी। इस पूरी कहानी में भावनाओं, तनाव और रिश्तों की उलझनें इतनी गहरी हैं कि दर्शक हर पल इंतजार करेंगे कि अगला मोड़ क्या होगा।